हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है 2021 का, मतलब लास्ट ईयर का ही ये पेपर है। और ये बीएससी और बीकॉम और आप लगभग लगभग जो हर स्ट्रीम के बच्चे हैं वो इस पेपर को देते हैं, और ये हर यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है। और इस पेपर की बात करें तो इसमें ये 50 मार्क्स का पेपर है और इसमें 50 क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी कर रहा है। सो हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सो यहाँ पर प्लांट दिया है, वाटर दिया है, मिनरल्स दिए हैं, सॉइल दिया है, पौधे दिए हैं, जल, खनिज, मिट्टी। तो इनमें से सही आंसर है सी, मिनरल्स, क्योंकि इसे ही फॉर्म होने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। आप कह सकते हैं इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। कोल हो गया, हाँ, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, ये सभी मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, वाटर कंजर्वेशन, ब्लू व्हेल्स कंजर्वेशन, ब्लू इंक प्रोडक्शन। सो इसका सही आंसर है फिश प्रोडक्शन, ए। तीसरा क्वेश्चन है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ मेकिंग पेपर। पाइन दिया है, बैम्बू दिया है, मलबरी दिया है, बबूल दिया है। कागज़ बनाने का सबसे सस्ता स्रोत चीड़, बांस, सहतूत, कीकर। तो इसमें सबसे जो सस्ता स्रोत है वो है बैम्बू, यानी कि बांस। अगर आपको इसे क्रॉस चेक करना है तो आप मार्केट जाकर एक बार पता कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं। वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, या फिर माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। शाख हैं, झाड़ियाँ हैं, वृक्ष हैं, सूक्ष्म तैरने वाले पौधे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, सूक्ष्म तैरने वाले पौधे हैं, और जिनकी वजह से जो समुद्र का जो रंग होता है वो भी कई बार बीच में पानी का रंग अलग दिखाई देता है दूर से। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, फूड वेब, फूड चेन, ऑल ऑफ द अबव, है ना। खाने एवं खाए जाने की प्रक्रिया कहलाती है खाद्य स्तर, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है सी, फूड चेन। छठा जो क्वेश्चन है डीकम्पोजर्स के बारे में है कि डीकम्पोजर्स कौन से हैं इसमें से। बैक्टीरिया और वायरस, वायरस नहीं है, एल्गी नहीं है, एल्गी नहीं है। तो जिस ऑप्शन में दोनों ही बैक्टीरिया हैं, वो दोनों ही डीकम्पोजर्स हैं, वो है बैक्टीरिया और फंगई, सी। जीवाणु एवं कवक। सेवन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी। तो आंसर है सही डी, विटामिन डी। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, शायद सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। और अब आता है सीएनजी इज़ प्रीफर्ड ओवर एलपीजी बिकॉज क्या कारण है। लाइटर है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, लेस पोल्यूशन कॉजिंग है, लेस कॉस्टली है। सीएनजी जो है एलपीजी से ज़्यादा हल्की है, यातायात में सुगम है, या कम प्रदूषक है, सस्ती है। तो इसका जो सबसे सही रीज़न है वो है कि लेस पोल्यूशन कॉजिंग है। हमारे देश में आपको पता है पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका एलपीजी भी एक मुख्य कारण है। और नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो है बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है। लिविंग नेचुरल रिसोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओशंस, ट्रीज ओनली। सो जो ओनली वाले हैं पहले तो यही दोनों गलत हो गए, है ना। उसके बाद ओशंस में सिर्फ ओशंस आएगा तो लैंड की जो चीज़ें हैं वो मिस हो रही हैं। तो सही जो आंसर है वो है पहला वाला, जीवित प्राकृतिक संसाधन। इसमें सभी आ गए जितने भी हैं। तो फिर से एक अगेन सिंपल क्वेश्चन है। द वायरस कॉजिंग एड्स इज HMC, TLC, HIV, TMC। तो सही आंसर है सी, HIV। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर growth in development, equilibrium between economic and social environment needs, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डैमेज। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सिर्फ ना ही अकेले सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं जाती है, ना ही डेवलपमेंट की बात की जाती है। अगर देखा जाए तो सही जो इसमें स्टेटमेंट दी है वो है सेकंड वाली, इक्विलिब्रियम बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल नीड्स, है ना। एक संतुलन की बात की जा रही है तीनों में, तो यही है बी आंसर ठीक होगा इसमें।
अब आ जाते हैं 12th क्वेश्चन। एफॉरेस्टेशन इज़ नेसेसरी फॉर सॉइल कंजर्वेशन, इरोजन चेक, वीड ग्रोथ, ह्यूमिडिटी रिडक्शन। मृदा संरक्षण के लिए, मृदा अपरदन रोकने के लिए, खरपतवार वृद्धि के लिए, आर्द्रता में कमी के लिए। तो इसका सही आंसर है पहला वाला, मृदा संरक्षण के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए एफॉरेस्टेशन किया जाता है। अब हम आ जाते हैं 13th क्वेश्चन पे। हॉट स्पॉट्स जो होते हैं वो एरिया क्या कहलाते हैं? वो क्या वो हॉट स्प्रिंग्स हैं, या वार्म प्लेसेस हैं, या वो हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया अंडर थ्रेट, या फिर वो ग्रासलैंड्स हैं, है ना। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है सी, कि हाई बायोडाइवर्सिटी वाले हैं लेकिन वो अंडर थ्रेट है, मतलब खतरे पर है। लेड, सीसा नॉइस पोल्यूटेंट है, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट है, सॉइल पोल्यूटेंट है। ध्वनि प्रदूषक, रेडियो एक्टिव, वायु प्रदूषक, मृदा प्रदूषक। तो इसका सही आंसर है सी, ये एक एयर पोल्यूटेंट है, मतलब वायु प्रदूषक है। स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो ये सवाल आपको आना चाहिए। स्पैरो, ब्लू काइट, पीकॉक, मोनाल। इसका सही आंसर है मोनाल। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है, इन्वर्टेड होती है ना, या फिर ऑलवेज अपराइट है, फर्स्ट इन्वर्टेड देन अपराइट है, नन ऑफ द अबव है। इकोतंत्र ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है, सदा सीधा होता है, पहले उल्टा फिर सीधा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा ही होता है, सदैव। ये भी 9th-10th की बायो की बुक में आपको मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डीडीटी की बात की जा रही है कि वो क्या है। तो बेसिकली डीडीटी एक एंटीबायोटिक है, या फिर एक बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, या फिर नन ऑफ द अबव है। एक जीवरोधी है, एक जैव विघटित प्रदूषक है, एक अजैव विघटित प्रदूषक है, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। तो सो 18th क्वेश्चन है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। फेफड़े कैंसर कर होता है, फिर रक्त कैंसर, त्वचा, स्तन। तो आंसर सही है सी, स्किन कैंसर होता है। और 19 क्वेश्चन है, EIA स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एजेंसी, एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन एजेंसी, एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सही आंसर जो है वो है डी, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और हिंदी में भी वही है। 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिश बोला गया है, लायन, ग्रास, इंसेक्ट। तो प्राइमरी क्या है? ग्रास है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने फूड चेन वगैरह की चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ी हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो जो फूड चेन वगैरह ये जो टॉपिक है, इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। पूछा गया एयर, सॉइल ऑर्गेनिजम्स, वाटर, सॉइल। तो इसका आंसर है बी, सॉइल ऑर्गेनिजम्स, मृदा जीव। कहाँ है? वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, वो भूखने लगी बीच में से। 21st जो क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। एयर दिया गया ऑप्शन, सॉइल ऑर्गेनिजम्स दिया है, वाटर दिया है, सॉइल दिया है। तो इसका आंसर है बी, सॉइल ऑर्गेनिज्म। अगर आप गौर से देखें तो एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, सॉइल भी नहीं है, मृदा जीव है, जो कि एक अजैविक घटक माना जाएगा। विच इज़ नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस। अगर आपको पता है, देखिए अगर आप यहाँ से कभी नहीं समझ पाते हैं कि ये सिंबल जो दिए हुए हैं, इंग्लिश में सिंबल दिए हैं लेकिन हिंदी में कंप्लीट नाम दिए हैं, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। सो आपको अगर कभी इंग्लिश में दिक्कत हो, जैसे इस तरह पर दिया, तो आप हिंदी में देखकर भी काफ़ी आसानी से टिक कर सकते हैं। सो इसका जो आंसर है वो है ए,
मीथेन यानी कि CH4। 23rd जो क्वेश्चन दिया है वो है स्पीसीज ऑफ इमीडिएट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज़ रेयर, इंडेंजर्ड, एंडेमिक, ऑल ऑफ द अबव। दुर्लभ होती है, संकटग्रस्त मानी जाती है, स्थानिक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बी, संकटग्रस्त होती है यानी इंडेंजर्ड होती है। 24th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया कॉन्स्टिट्यूट इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। सो क्या बनाते हैं? इसका जो जवाब है वो है बी, यानी कि वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। परसेंट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर इज़ 15%, 20%, 25%, 10%, है ना। एक खाद्य स्तर से दूसरे में स्थानांतरित होने वाली जो ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? 15, 20, 25, 10। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो क्या है वो क्या है? एनिमल्स होता है, बायोमास हो सकता है, बायोगैस हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। ऊर्जा का नवीनकरण स्रोत कौन सा है? जंतु, जैव भार, जैव गैस, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी हैं। 27 जो है वो पूछा गया कि रिमूवल ऑफ डीकम्पोजर्स फ्रॉम द इकोसिस्टम विल अफेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल, सोलर एनर्जी, नन ऑफ द अबव। पारिस्थितिक तंत्र से अगर हम अपघटक हटाने से प्रभावित होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊर्जा प्रवाह पर, खनिज चक्र पर, सौर ऊर्जा पर, उपरोक्त में से कोई किसी नहीं पर। सो जिसका आंसर है वो है बी, यानी कि खनिज चक्र पर, न्यूट्रिएंट साइकिल पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। अब 28 क्वेश्चन देखते हैं। मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात की रही है। फाइटोप्लैंक्टन्स, रेन, ह्यूमन, इंडस्ट्रियल सीवेज, है ना। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्लवक, वर्षा, मनुष्य या फिर औद्योगिक बहिष्राव। सो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि इंडस्ट्रियल सीवेज। ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो। A.G. टेंसले कॉइन्ड द टर्म पॉपुलेशन, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम, है ना। जो एक A.G. टेंसले की बात की रही है, एक शख्स हैं जिन्होंने इन चारों में से एक कॉन्सेप्ट दिए, है ना। तो इसमें कौन सा होगा? आबादी, पारिस्थितिकी तंत्र या बायोम। सो इसका आंसर जो है वो है सी, यानी कि इकोसिस्टम की टर्म को इन्होंने कॉइंड किया था। 30 जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि सडन क्रैश इन पॉपुलेशन ऑब्जर्व्ड इन एल कर्व, वी कर्व, एस कर्व या फिर जे कर्व। तो ये होगा जे कर्व में किया जाता है। जे कर्व समझ सकते हैं आप, ये ऐसा कुछ कर्व। सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेजिटेशन इन बेयर एरिया इज कॉल्ड। वीरान क्षेत्र में वनस्पतियों को स्थापित होने की प्रक्रिया कहलाती है एसिस, एंडेमिज्म, एज इफेक्ट, नन ऑफ द अबव। स्थापन की बात करें, विशेष क्षेत्रता, कोर प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका जो आंसर है वो है ए, अस्थापन या एसिस कहा जाता है। एसिस। थर्टी टू जो क्वेश्चन है वो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स की बात की जा रही है। दैट स्टार्ट्स इन एन एक्वेटिक रीजन इज कॉल्ड एक्सोसर, हाइड्रोसर, हेलोसर, ऑल ऑफ द अबव। मरु अनुक्रमण, जल अनुक्रमण, सांद्र अनुक्रमण, उपरोक्त सभी। तो 32 का जो आंसर है वो है बी, हाइड्रोसर के बारे में बात की रही है। बेसिकली ये आप जल अनुक्रमण से भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि जल ही पूछ रहा है तो जल ही में आप ऐसा कुछ तुक्का लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस करें तो, है ना। और प्लांट, है ना, और ये एक्वेटिक बोला गया तो आप बड़ी आसानी से ये इससे बी को टिक कर सकते हैं।
सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज विंड, वाटर, सन, एटीपी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वायु, जल, सूर्य या फिर एटीपी। सो यहाँ पर जो आंसर है वो है सी, यानी कि सूर्य है। बेसिक जो एनर्जी का सोर्स रहता है ना, पौधे भी इसी से एनर्जी लेते हैं और फिर वो एनर्जी पूरे जो इकोसिस्टम उसमें चलती है। फिर 34th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर? टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोइनहेरिटिस, इंटेराइटिस और डी है एड्स। सो सभी को पता है कि जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि एड्स होगा, क्योंकि एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं जो गंदे पानी पीने की वजह से या फिर पानी प्रदूषण होने की वजह से होती है। ये एक तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मानी जाती है, और या तो ब्लड ट्रांसप्लांट करवाते समय जब आपकी बॉडी में ब्लड डाला जाए तभी इन्फेक्टेड ब्लड चला जाए तो हो सकता है, फिर आप सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है। सो उसके बाद आता है वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है हर साल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, जुलाई के फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में, फिर मार्च के। तो इसका सही आंसर है बी, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है प्रतिवर्ष वन महोत्सव। अब हम आ जाते हैं 36 में। टबैको स्मोकिंग इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ, किस चीज़ का कॉमन कॉज है? लंग कैंसर, लिवर कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर या फिर स्किन कैंसर का। सो ये तो काफ़ी आसान है, ये लंग कैंसर। इसमें ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन हो गया, इसको आप बड़ी आसानी से मार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑफ फूड चेन क्या है? इंसेक्ट, ग्रास, बर्ड, फ्रॉग। बर्ड, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग या फिर बर्ड। तो फ्रॉग पहले नहीं होगा तो इसका सही जो आंसर है वो है सी, घास, कीट, मेंढक और पक्षी। बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओक से, शेरपाइन से, साल से, जिस्ट्रोफा से। बायोडीजल प्राप्त किससे होता है? बांस से, चीड़ से, साल से या फिर रतन जोत से। तो इसका जो आंसर है 38 का वो है डी, गेस्ट्रोफा से करते हैं, रतन जोत से बायोडीजल। गैस प्रेजेंट होती है, द गैस प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द एयर इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फर्स्ट ए। नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ लोकेटेड है? देहरादून में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चमोली में, है ना। तो बेसिकली ये जो पार्क है ये 3 ज़िलों पर फैला हुआ है ना। जो ये नेशनल पार्क है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है सिर्फ हमारे पास एक ही डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे कि हमें जो एक डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है उस पर हम टिक लगा देंगे, वो है डी, चमोली में। 41 है फ्लेमेबल गैस इन कोबार गैस प्लांट इज़ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। गोबर गैस संयंत्र में ज्वलनशील गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अमोनिया। सो 41 का जो आंसर है वो है ए, यानी कि मीथेन होती है उसमें। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो थी भोपाल में, वो किस गैस के लीकेज के लिए जानी जाती है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस थी वहाँ पर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, या फिर मीथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी वहाँ पर, या फिर मीथेन गैस थी। सो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मीथाइल आइसोसाइनाइड। अगर आपने सोशल साइंस की बुक पढ़ी है, शायद 8th या फिर 9th क्लासेस की बुक में आपको मिल जाएगा ये, है ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी करके इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इम्प्लीमेंट किया गया था कब? 1960 में, 1973 में, 1983 में, 1993 में। तो इसका सही आंसर है बी, 1973 में, 1973 में। वो भी किसके बाद? 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके बाद ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। तो फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा जो टर्म है वो
किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए या फिर रॉक्स के लिए? फ्लोरा संबंधित जंतुओं से, पौधों से, कीटों से या फिर चट्टानों से? सो ये संबंधित है प्लांट से। फ्लोरा एंड फौना आप सभी लोग समझते होंगे। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया था? 14 सितंबर को, 5 जून को, 1 दिसंबर को, 21 मार्च को। तो आप सभी को ये थोड़ी सी करंट की नॉलेज, ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज के उस पर आ गया कि 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। हाई बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम ब्रिंग्स इन बैलेंस, स्टेबिलिटी, डिस्टर्बेंस, इम्बैलेंस। पारिस्थितिक तंत्र में अधिक जैव विविधता लाती है संतुलन, स्थिरता, बाधा, असंतुलन। तो 46 का जो आंसर है वो है बी, स्टेबिलिटी लेकर आती है, स्थिरता लेकर आती है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर जो हैं वो क्या है? एटमॉस्फेयर एंड सनलाइट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, सॉइल, मिनरल्स एंड वाटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। वातावरण एवं सूर्य का प्रकाश, उत्पादन, उपभोक्ता, घटक, मृदा, खनिज एवं पानी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद आते हैं 48 क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड इन इकोसिस्टम वॉज गिवन बाई ऑल्टन, लिंडमैन, क्लेमेंट या फिर आर मिश्रा। सो पारिस्थितिक तंत्र में कौन स्तूप की संकल्पना के प्रणेता थे? कौन थे प्रणेता? ये हैं एल्टन, डिफॉरेस्टेशन लीड करता है किस चीज़ को? हैवी रेनफॉल को, इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम को, सॉइल इरोजन को, नन ऑफ द अबव को, अत्यधिक वर्षा को, परिस्थिति तंत्र में असंतुलन को, मृदा प्रदन को, उपरोक्त में से कोई नहीं को। तो इसका आंसर है बी, इम्बैलेंस कर देगा इकोसिस्टम को। ये लास्ट क्वेश्चन है। लिथोस्फीयर के बारे में पूछा जा रहा है कि लिथोस्फीयर क्या है? सो लिथोस्फीयर एयर, वाटर, रॉक्स, ऑर्गेनिजम्स। लिथोस्फीयर क्या है? वायु, जल, चट्टान या जीव। तो इसका सही आंसर है सी, लिथोस्फीयर रॉक्स, चट्टान को कहा जाता है। सो अगर मैं आप सभी को बताऊं कि ये जो पेपर है ये काफ़ी इजी लेवल कह सकते हैं इसको। सो ये पेपर काफ़ी इजी और मॉडरेट लेवल के बीच का पेपर है। अगर आप बीएससी या बीकॉम में हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर का ही पेपर है और जो इस साल 2022 में जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग कुछ ना कुछ इससे ही पूछा ही जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई क्वेरी हो तो वो पूछिए।